मंच पर उपस्थित विधायक ब्रजेश कठेरिया जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय केसी यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष जी आदरणीय अजय सिंह जी, प्रधानाचार्य आदिलाम यादव जी, महिला सभा की जिलाध्यक्ष और सुमन से लेकर के पाल साहब जी से लेकर के सभी हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित जिनके कदम में हम और आप लोग शामिल होने आए हैं। स्वर्गीय भूमिदास सिंह यादव जी के मूर्ति के अनावरण में उनके परिवार के बनवारी लाल जी, घनश्याम, पवन, पंकज, दाताराम जी, सभी परिवार के सदस्य, बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, नौजवान साथियों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले परिवार के लोगों का बहुत बड़ा आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हमें शामिल होने का मौका दिया, जहां वो अपने परिवार के स्वर्गीय भूमिदास जी जो फौज में भी रहे, उनकी प्रतिमा का अनावरण करने का मौका दे रहे हैं। प्रतिमा का जहां अनावरण हुआ है, वो प्रतिमा बहुत से लोगों को बहुत समय तक प्रेरणा देती रही। आज जब उन्हें याद करते हैं तो उनके योगदान को भी हम लोग याद करें। मैं अपनी पार्टी के सभी साथियों का धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर विशेष शास्त्री जी जो पिछले कई घंटों से बहुत महत्वपूर्ण बातें बता रहे होंगे और ये बातें सदियों से बताई जा रही हैं। जब मैं आया हूँ तो मुझे बताया कि यहाँ पर गोवर्धन पूजा के बारे में बताया जा रहा है, गोवर्धन पूजा के बारे में। और यहाँ पर जितने लोग हैं वो भगवान कृष्ण की हर लीला से प्रसिद्ध हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं वो भगवान श्री कृष्ण की हर लीला से प्रसिद्ध हैं। देख रहा हूँ भगवान श्री कृष्ण के ही परिवार के लोग हमें ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। जो लोग भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और उनके बारे में जानते होंगे तो उन लोगों को ये जानकारी होगी, युद्ध के मैदान में जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व स्वरूप दिखाया तो कोई भगवान ऐसा नहीं बचे जिनका उन्होंने अर्जुन को दर्शन न करा दिया। वो पहले भगवान जिन्होंने कहा कि मैं ही भगवान हूँ और जितने लोग हैं वो सब भगवान हैं, मैं ही सब में हूँ और सभी में मैं हूँ। ये हमारे भारत की संस्कृति बहुत पुरानी है, भारत की परंपराएं बहुत पुरानी है। भगवान श्री कृष्ण से लेकर के जो हमारी गाथाएं हैं बहुत बड़े पैमाने पे हम समय पर सुनते हैं और ऐसी भी तमाम परंपराएं हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चली आती है। नई पीढ़ी के लोग उतनी न समझ पा रहे हो, लेकिन कई ऐसे हमारे समाज के और लोग संगीत में चीजें हैं जो सदियों से चली आ रही है, एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। जो लोग फाग सुनते होंगे, मुझे याद है जिस समय होली के समय पर नेताजी फाग का कार्यक्रम कराते थे, फाग गाने वाले समझ पाते थे, हम लोग तो समझ पाते थे। इसलिए नई पीढ़ी के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, यहाँ हर हाथ में मोबाइल है और हर समय व्हाट्सएप और तमाम सोशल मीडिया की चीजों पे आप लगातार
जुड़ते हैं, हमारी परंपराओं से जुड़ते हैं, हमारे जो पुराने बुजुर्गों के जो बुजुर्गों ने हमें दिया है संस्कृति, वो हमें उनसे जुड़ने का मौका मिलता है। यहाँ जितने लोग हैं वो राजनीति को समझते हैं। राजनीति हमें कहाँ तक पहुँचाएगी, कहाँ तक लेकर के जाएगी। मैं अभी सुन रहा था अपने साथियों से, जब मैं मंच पे आया तो बहुत सारे लोग नेताजी को लेकर के नारा लगा रहे थे। हम जितने लोग यहाँ हैं वो मंच पर हैं। नेताजी ने हम लोगों को ये रास्ता दिखाया और नेताजी के संघर्ष की वजह से हम सब इस राजनीति की ऊंचाई पर। इसलिए जहाँ हम अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं, भाई नेताजी ने जो हम लोगों को रास्ता दिखाया है, उस रास्ते में चलते ही हमारे किसानों का भला हो सकता है, हमारे नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल सकता है और उसी रास्ते पे चल करके हमारा देश खुशहाल होगा। आज हम लोग इतने इकट्ठे हैं, आज जो लोग नारा दे रहे हैं घर घर नल, वो भूल गए कि हर घर एक रोजगार बैठा हुआ है। जो लोग कह रहे हैं कि घर घर नल, उन्हें याद करना चाहिए कि घर घर में रोजगार। कितने दिनों से इनकी सरकार चल रही है, दिल्ली और बताओ नौकरी और रोजगार कितनों को मिला है? अभी तक इस सरकार ने केवल नौकरियां छीनी है, रोजगार नहीं दिए हैं, नौकरी के अवसर नहीं पैदा किए। और जिस तरीके से सपना दिखाया था उन्होंने कि हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा। यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब खेती से जुड़े लोग हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अपने खेतों में पैदावार करते हैं। इस सरकार ने कहा कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहाँ किसान भाई हैं, बताओ कितनों की आय दोगुनी होगी? अगर महंगाई की तुलना करें, महंगाई से और अपने कमाई से तुलना करेंगे तो